वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी ख़वातीन को नचाकर नहीं देखा होगा जितना आज हमारा बच्चा 15 मिनट के अंदर इस मोबाइल पे टिकटॉक फेसबुक की रील्स के अंदर औरतों को नाचता हुआ देखता है। कभी भी दुश्मन मैदान के अंदर मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सका, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, सलाउद्दीन अयूबी हो या मुगल बादशाह हो। देखते हैं कि रातों रात एक लड़की अपनी हदों को क्रॉस करती है, अपनी इज्जत का जनाजा निकाल देती है और सुबह वो अमीर हो जाती है। बड़े बड़े ब्रांड्स उनको स्पॉन्सर करना शुरू हो जाते हैं, पैसों की भरमार हो जाती है, इंटरनेशनल टूर्स उनके शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ जब एक चार दीवारी में पैक एक मुस्लिम घराने की खातून देखती है तो उसके दिल के अंदर भी इस तरह के अश्कालात आते हैं जिसे हम रोक नहीं सकते। ये डोपामाइन की बीमारी किस हद तक खतरनाक है, उनको तो चलो पता था कि हमारी कमजोरी का राज ये है कि हम दीवारों पर तस्वीरें देखते हैं तो हमारा माइंड खराब हो जाता है। आज की यूथ को तो पता भी नहीं है कि वो किस कदर एडिक्शन का शिकार है। आज का हमारा नौजवान चलते फिरते सोते उठते जागते जो है वो ये मोबाइल के अंदर रात को सोता है तो ये सारी बेहुदा चीज़ें देखकर सोता है, सुबह उठता है तो उसके मोबाइल हाथ में ये डिवाइस होती है। कि हम किस तरीके से जीरो को हीरो बनाते हैं और हीरो को हम बिल्कुल जीरो समझते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जो कि एजुकेशन पे वीडियोस बना रहे होते हैं, जो कि साइंटिफिकली लोगों को समझा रहे होते हैं। उन कंटेंट के ऊपर व्यूवरशिप बिल्कुल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। ये शख्स रातों रात एक गाना डालता है और सुबह 30 मिलियन लोग इसको देख लेते हैं। मतलब ये हमारी कौम का मयार है। जो बंदा जितना जोकर बनेगा, जो बंदा जितना अपने मयार से नीचे गिरेगा, खुले अल्फाजों में कहूँ तो जितना वो अपने आप को खुसरा बनाएगा, लड़का उतनी ही जल्दी वायरल हो जाएगा। अगर हया चली गई तो फिर ईमान चला गया, और जब ईमान चला जाता है तो फिर इंसान बेलगाम हो जाता है, फिर वो जो चाहे करे।